नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान ने जो रिसेंटली अटैक किया है इजराइल के ऊपर उसके बारे में। और साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है तो भारत ने, सऊदी अरब ने और रूस ने इस अटैक को लेके क्या चीज़ें कही हैं, और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसका साथ दिया, इजराइल का या ईरान का। और अगर इजराइल का साथ दिया है तो ईरान को क्या बात कही है या क्या धमकी दी गई है इजराइल के द्वारा और यूएसए के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए, या फिर अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं बात कर रहा हूं ईरान की और इजराइल की। तो ईरान अगर आप देखोगे तो मैप में यहाँ पे ये ईरान है और यहाँ पे ये आपको मिलेगा इजराइल नाम की कंट्री। तो इन दो एरियाओं के बीच में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक तो ईरान के बारे में और दूसरा इजराइल कंट्री के बारे में, कि किस तरीके से ईरान ने आपकी 200 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो दाग दी हैं इजराइल के ऊपर। कारण क्या है तो चलिए समझते हैं। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बहुत सारी खबरें आई थी और खबर कुछ इस प्रकार आई थी कि जब ईरान के अंदर जो आपका लेबनान बेस हिजबुल्लाह संगठन है उसके सुप्रीम लीडर को मारा गया जुलाई महीने में, तो ईरान में काफ़ी डिमांड आई कि ईरान की सरकार बदला ले इजराइल से। पर उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया, पर कुछ संकेत थे कि ईरान कर सकता है कुछ इजराइल के खिलाफ में। चलो ये चीज़ें आपकी आसानी से चलती रही। उसके बाद रिसेंटली ये देखा गया कि जो ईरान बेस एक संगठन जिसका नाम हिजबुल्लाह है, उस संगठन के जो चीफ थे हसन नसरुल्लाह, उनकी हत्या कर दी गई इजराइल के द्वारा। और फिर उसके बाद ये देखा गया कि जो इजराइल नाम की कंट्री है वो इजराइल नाम की कंट्री क्या करती है, आपकी लेबनान कंट्री के दक्षिण में जाके यहाँ पे जाके क्या करती है, अटैक करना स्टार्ट करती है हिजबुल्लाह के ऊपर। और जब ये अटैक इजराइल ने किया हिजबुल्लाह के ऊपर जाके तो ईरान मिसाइल्स बरसाना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा बताया गया है कि इजराइल के सेंटर तक आपकी ये जो मिसाइल्स हैं ये गई हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ईरान नाम की जो कंट्री है उन्होंने कहा है कि जितनी भी मिसाइल्स हमने दागी हैं उसमें से 90% अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हुई हैं। जबकि इजराइल और यूएसए का कहना है कि आपकी जितनी भी मिसाइल्स ईरान ने दागी हैं उनमें से सारी की सारी मिसाइल्स जो हैं उन्होंने नीचे गिरा दी हैं अटैक करने से पहले ही। पर कुछ एक मिसाइल्स हैं जो अपना टारगेट अचीव कर लेती हैं। ये बात आपकी इजराइल और अमेरिका ने कही। चलो ये बात हम जान चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करें अमेरिका की या यूएसए की, तो यूएसए नाम की जो कंट्री है वो इजराइल को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है। जो बाइडेन की अगर बात करें तो उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है कि पूरे तरीके से यूएसए जो है वो इजराइल के साथ में है। और इस बात का समर्थन आपकी वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए की कमला हैरिस उन्होंने किया है। और साथ में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इस बार वो खड़ी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से भी, तो वो तो कर रहे हैं इजराइल को सपोर्ट। अब बात आती है भारत के बारे में। भारत ने ये जो अटैक किए हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर, इनके बारे में क्या कहा है। इनके बारे में भारत ने कहा है कि भारत जो है वो आपका इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहता। भारत ने इस बात को लेके कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी, ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो आज के टाइम में एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहता है अपनी कि हम युद्ध के अंदर विश्वास नहीं रखते, हम बातचीत में विश्वास रखते हैं और बातचीत करके इन मुद्दों को सोल्व किया जा सकता है। जबकि रूस या रशिया की बात करें तो वो पूरे तरीके से सपोर्ट करता है ईरान को। और साथ में अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने भी अब तक कोई स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं दी है। ये आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं, ये सारी इमेजेस इजराइल की हैं जहां पे लोग जो हैं मिसाइल से बचने के लिए नीचे बैठे हुए हैं ताकि मिसाइल्स इनके ऊपर आके ना लगें। और ये जो फोटो हैं ये आपकी ईरान की आपको मिलेंगी कि किस तरीके से ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं और डिमांड कर रहे थे अपनी सरकार से कि अटैक करें, इजराइल के ऊपर अटैक करें, और वो कर भी दिया है। यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो काम आपका ईरान ने किया है इसके लिए ईरान को बहुत बड़ी कीमत जो है
वो पे करनी पड़ेगी। ये बात आपकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कही गई है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ईरान जो है वो पूरे तरीके से अब समर्थन में आ चुका है किसके, हिजबुल्लाह के और साथ में आपका हमास जो संगठन है उसके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये युद्ध ज़्यादा लंबा खींच सकता है और साथ में आपके जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अब तक जो मैंने न्यूज़ रीड करी है उस समय तक की बता रहा हूँ 5% बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन से भी डिमांड करी गई है कि इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश करी जाए बातचीत के थ्रू, अदरवाइज पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी या अस्थिरता जो है वो देखने को मिल सकती है। भाई सीधी सी बात ये है, ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर और अब इजराइल क्या करता है वो बात मैं आपको बताऊंगा जैसे ही कोई अपडेट आएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो वो आपको कैसे मिलेगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके जरूर बताएं कंटेंट आपको कैसा लगा। साथ में चैनल आपका अपना है भाई, बिना किसी झिझक के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स पे जाके भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स जो हैं समय समय पे मिलती रहेंगी। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है और 2 अपडेट और हैं। एक तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या टेलीग्राम। फेसबुक और टेलीग्राम पे एग्जाम टॉक्स और इंस्टा पे विकास तंवर 04 नाम से। यहाँ पे एक अपडेट और है, अचीवेक्स एकेडमी की तरफ से अनाउंस किया गया है ये बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप इनमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। आपके एसएससी के बैच जो हैं वो स्टार्ट होंगे, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो या फिर उसके अलावा जीडी और एमटीएस। ठीक है, ये सारे के सारे बैच जो हैं ये स्टार्ट कब से होंगे, ये स्टार्ट होंगे भाई 18 अक्टूबर से। और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 15 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, साथ में अगर बात करें तो एड्रेस आपका ये दिया गया है, मॉडल टाउन हांसी हरियाणा, और कॉन्टैक्ट नंबर ये है। यहाँ पे पर बैच आपकी 20 सीट्स जो हैं वो रहेंगी और 2 आपकी डेमो क्लासेस होंगी। तो डेमो क्लासेस के लिए आप एनरोल करा सकते हैं, बैच आपका रहेगा ऑफलाइन सिर्फ। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो भाई मुझसे पूछें, अगर डाउट नहीं है तो एंजॉय करें क्लासेस को और साथ में सेशंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।